हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे थे, जिसमें ए सेक्शन की रिएक्शन है वे रिएक्शंस जिनमें एल्डिहाइड भी बनते हैं और कीटोन भी बनते हैं सेम रिएक्शन में। ए सेक्शन में हम लोगों ने अभी तक ए फोर्थ तक रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब ए फिफ्थ रिएक्शन लेंगे। ए फिफ्थ है बाय ऑक्सीडेशन of primary and secondary alcohols। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली बनते हैं। लेकिन अगर आपने किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, उस केस में हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडेशन किया जाता है तो फाइनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो माइल्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन करना होता है, कुछ लिमिटेड रिएजेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट एक साथ ही समराइज करके बता देता हूँ कि अगर आपने किसी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ये प्राइमरी एल्कोहल है और कुछ रिएजेंट इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं पहले मैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीसीसी। पीसीसी अभी फुल फॉर्म बताऊंगा मैं। पीडीसी भी यूज कर सकते हैं और कॉलिन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। कॉलिन्स रिएजेंट ये सभी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडेशन करते हैं। एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, दो H निकल गए और डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसका मतलब क्या बना? एल्डिहाइड बना। ये एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये तीनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फुल फॉर्म अभी बताता हूं मैं इसका। इसके अलावा ओपेनोयर ऑक्सीडेशन भी आता है। जब किसी एल्कोहल का ओपेनोयर ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। ओपेनोयर ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का टर्शरी ब्यूटॉक्साइड CMe3 होल थ्राइस प्लस एसीटोन। जब एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसका नेम मैं लिख देता हूं, इसका नेम है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्ट ब्यूटॉक्साइड कर देता हूं। तो एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड से एसीटोन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो भी यहां एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। ये भी वीक ऑक्सीडेशन का काम ही करता है और इसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन किया जाता है एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एंड एसीटोन की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नेम है ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ओपेनोयर ऑक्सीडेशन, ओपेनोयर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओपेनोयर ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल में भी होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में भी होगा। सेकेंडरी अल्कोहल से वहां एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट और रिएक्शन भी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर यूज किया जाता तो आपको ध्यान होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड की, स्पेशली एल्डिहाइड की बात करूं अभी मैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMNO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में यूज कर लिया जाए हाई टेम्परेचर पर, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में हीट करें तो भी चल जाएगा। वैसे आपको हो सकता है डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाए कि आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया है, या फिर आपको CrO3 प्लस एसिडिक मीडियम भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये सभी के सभी, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने ये अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनका ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर हमें तो एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो हमारे लिए तो यूजफुल ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन है। ओपन वायर ऑक्सीडेशन से भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। पीसीसी रिएजेंट, पीडीसी या कॉलिन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। यहां तक कॉपी कीजिए आप लोग। इसके बाद मैं बताता हूं पीसीसी क्या है, पीडीसी क्या है, कॉलिन्स रिएजेंट क्या है। लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, पीडीसी क्या होता है, पीसीसी रिएजेंट क्या होता है, और इन रिएजेंट्स को पीसीसी रिएजेंट क्या है। पीसीसी का मतलब है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहां से लिया है पीसीसी। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो सकता है आपको यूं लिखा हुआ मिले, पायरिडीन है प्लस HCl है प्लस CrO3 है। ठीक है, CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी है और वीक में भी है। अभी आपने देखा होगा पिछले पेज पे, एक बार मैं वापस लेके चलता हूं आप लोगों को। CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और पीसीसी पीडीसी में भी CrO3 होता है बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है हीट कर दोगे तो, लेकिन बेसिक मीडियम में ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन तक ही कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे वापस चलता हूं। तो पीसीसी है क्या? पीसीसी है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन दोनों के हो सकता है यूं लिखा हुआ मिले, या हो सकता है आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, ये एक ही बात है। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में इस तरह का फॉर्म भी आप लोगों को बना के दिया जा सकता है कि ये पायरिडीनियम आयन है, डॉट CrO3, ये तो हो गया प्लस, और Cl माइनस, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कुल मिला के काम क्या करता है? वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता है। कीटोन में भी अभी सेकेंडरी अल्कोहल का भी मैं रिएक्शन लूंगा। साथ ही पीडीसी भी लिख लीजिए। पीडीसी है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या है? पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, PDC यहां से लिया गया है। डाइक्रोमिक एसिड है, ये तो पायरिडीन है, दो लिए गए पायरिडीन, और रिएक्शन किससे की गई? डाइक्रोमिक एसिड से। डाइक्रोमिक Cr2O7, ये है डाइक्रोमिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन या तो ये ऐसा मिक्सचर बना के देंगे, या फिर एसिड की रिएक्शन बेस से होगी तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। वो इस तरह का सॉल्ट है, ये मान लीजिए आप लोग, ये है पीडीसी। ये तो हो गए दो, और साथ में Cr2O7, ये इस तरीके से होता है भाई। ये -2 हो गया, ये पीडीसी रिएजेंट है, काम वही करता है जो पीसीसी करता है। एक कॉलिन्स रिएजेंट भी है, इसे कहां लिखूं मैं? कॉलिन्स रिएजेंट यहीं लिखना चाहता हूं मैं। ये लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट है कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट कॉलिन्स रिएजेंट भी है तो वही पायरिडीन के साथ में CrO3 है, बट यहां जैसे ये वाला देखो, पायरिडीन CrO3 और HCl है ना, HCl की जगह यहां CH2Cl2 सॉल्वेंट आप लोगों को मिलेगा। तो ये होगा क्या? पायरिडीन प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2। ठीक है, डाइक्लोरो मीथेन की प्रेजेंस में ये मान लीजिए सॉल्वेंट के फॉर्म है। ये तीनों की तीनों एक जैसा ही काम करते हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से ये रिएजेंट है जो केवल और केवल
एल्कोहल्स का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कन्वर्ट करते हैं उन्हें एल्डिहाइड एंड कीटोन में। ये रिएजेंट याद रखिएगा, एल्कोहल चैप्टर में आते हैं या इस चैप्टर में आते हैं, हर चैप्टर में ये पीडीसी पीसीसी रिएजेंट नहीं आते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, यहां तक लिख लो, फटाफट लिखो, वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप लोग। चलो तो आगे बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्राइमरी अल्कोहल में हुआ था। प्राइमरी अल्कोहल में बस कन्वर्ट हुआ क्या, एल्डिहाइड, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनता है। कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल है, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। एल्डिहाइड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो एल्डिहाइड से और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल काम होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, वैसे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ड्रास्टिक कंडीशन में किया जाता है, उसके पीछे पड़ जाओगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में स्पेसिफिक एपरेटस के प्रेजेंस में कि में ये रिएक्शन करनी होती है कीटोन्स के लिए। बट अभी नॉर्मल केस में जब आपको कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की बात करें तो नॉर्मली तो हम मना ही कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं सेकेंडरी अल्कोहल का लेता हूं रिएक्शन, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल CH, ये लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल, ये लो सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, इसमें तो आप ऑक्सीडेशन करो, चाहे तो आप पीसीसी रिएजेंट यूज करो या फिर पीडीसी रिएजेंट यूज करो या फिर कॉलिन्स रिएजेंट यूज करो, कॉलिन्स रिएजेंट, इन सभी में ऑक्सीडेशन होगा। एक H ये वाला निकल गया, एक H ये वाला निकल गया, 2 H बाहर निकले, H का बाहर निकला भी तो ऑक्सीडेशन ही है, तो 2 H बाहर निकले और ये बना, ठीक है। रिएजेंट रिएक्शन क्या होती है वो छोड़ो, तुम बना क्या, कीटोन बनता है इसमें हमेशा कीटोन फॉर्मेशन ही होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। अब सवाल यह है ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन होता है क्या इसमें? बिल्कुल होता है। ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दो बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों को याद रहे, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। देन एसीटोन भी यूज किया जाता है, दोनों की जोड़ी एक साथ रहेगी, एसीटोन एंड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन है ना, आप लोगों ने एक रिडक्शन पढ़ा होगा, एमपीवी, मिरवाइन पांडार्फ वर्ली रिडक्शन, नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन है, यहां लिख देता हूं ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन, ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन। एक मिनट, ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, ठीक है। ओपेनॉयर ऑक्सीडेशन से बनेगा क्या? वही कीटोन, ये बन गया कीटोन। कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट कंडीशन में ही कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। नॉर्मली अगर आपको कहा जाए कि भाई इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे तो क्या होगा? KMnO4 एसिडिक मीडियम में डाल दिया गया, या फिर आगे K2Cr2O7, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में डाल दिया गया, या फिर CrO3 एसिडिक मीडियम में। तो जनरली जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा कीटोन ही, जनरली कीटोन ही इसका प्रोडक्ट होगा। रीजन मैंने बताया, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, क्लियर है। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कीटोन बनाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन किया है कि नहीं किया है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन में, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन की रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस थी ऑक्सीडेशन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं करवाना है। ये लीजिए, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, यहां तक तो आप लिख लीजिए। टर्शरी अल्कोहल ले लिया, अब टर्शरी अल्कोहल में इस पोजीशन पर कोई H नहीं है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड कार्बन पर इस जगह कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा कर दूं, देयर आर नो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन ऑफ बॉन्डेड विच OH ग्रुप। तो ये टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल का कभी भी
ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन। चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? जो आप लोगों को बताया ना, ये पीसीसी, पीडीसी, ये सभी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, चाहे कोई मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, इनका ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। चाहे कोई सा भी रिएजेंट डाल दो, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लूंगा, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहां OH ग्रुप है और यहां OH ग्रुप है। इसमें आपने PCC रिएजेंट डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसमें आपने KMnO4 डाल दिया और एसिडिक मीडियम में थोड़ा हीट वीट कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनाइए, इसमें प्राइमरी अल्कोहल भी है और सेकेंडरी अल्कोहल भी है, इसका प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। बहुत आसान सा है, अभी आपको बताया है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होगा। मैं करता हूं पीसीसी रिएजेंट, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल और कुछ नहीं करना है, बस यही कर दो, जो प्राइमरी अल्कोहल वाला कार्बन है उसे तो आप कन्वर्ट कर दीजिएगा एल्डिहाइड में, और ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला जो कार्बन है उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा कीटोन में। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। KMnO4 से ऑक्सीडेशन करोगे थोड़ा लफड़ा हो जाएगा यार, यहाँ पे इसमें KMnO4 से ऑक्सीडेशन में लफड़ा ये हो जाएगा कि प्राइमरी अल्कोहल, अभी बताया था तुम्हें, प्राइमरी अल्कोहल तो क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और यहाँ कीटोन बनेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O बनेगा। बताया था ना, सेकेंडरी अल्कोहल का तो कीटोन बनता है। बस यहाँ लफड़ा ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़कर बीटा पोजीशन पर अगर कीटोन हो ना, तो ये बहुत आसानी से CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो वो डिपेंड करता है हीट किया कि नहीं किया। अगर इसे हीट किया होता तो ये CO2 बाहर निकलता ही निकलता, तो यहाँ कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे एग्जांपल चेंज करना रहेगा, क्योंकि ये केवल एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें मिक्सचर बन जाएगा प्रोडक्ट्स का। तो एग्जांपल्स को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसके एग्जाम्पल में यहाँ OH लगा देता हूँ। तुम्हें अभी पता नहीं पड़ेगा, पर मुझे पता पड़ गया कि क्या गड़बड़ होने वाली थी, ठीक है। ये लो, मिटाओ इनको, तो वापस बनाएंगे प्रोडक्ट्स। ये लीजिए, यहां तो बन गया एल्डिहाइड, और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना। सेकेंडरी अल्कोहल तो हमेशा स्ट्रॉन्ग या वीक की प्रेजेंस में कीटोन ही बनता है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेकेंडरी अल्कोहल तो हमेशा कीटोन में ही कन्वर्ट होता है, तो इसमें ये कीटोन बनेगा। ये आसान सी रिएक्शन थी। और लेंगे एग्जांपल्स, जल्दी लिखो यहां तक। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 2, ये रहा एक कंपाउंड, यहां है अल्कोहल ग्रुप है और यहां भी अल्कोहल है और यहां भी अल्कोहल ग्रुप है। इसमें मैंने प्राइमरी अल्कोहल भी लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल भी लिया है और टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप भी लिया है एक ही कंपाउंड में। और इसमें रिएक्शन किया है मैंने एक बार तो PDC रिएजेंट, ऐसा कंफ्यूज करूंगा, ऐसा नहीं, एक बार तो इसमें CrO3 प्लस एसिड डाल के हीट कर दिया, है ना। एक तो ये रिएजेंट है, दूसरा रिएजेंट है CrO3 प्लस पायरिडीन, PY से इंडिकेट करते हैं, पायरिडीन प्लस HCl। ये लो एसिड है, बस यहां पर पायरिडीन है, वहां पायरिडीन नहीं है। और एक बार मैंने क्या किया कि इसका ऑक्सीडेशन एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन से करवाया। एक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड नाम का कोई कंपाउंड है एल्युमिनियम का, OTBU समझते हैं क्या? TBU नहीं समझते हैं तो देखो, कई बार एक लिखा होता है NBU,
एन बी यू का मतलब होता है एन ब्यूटाइल। ये जो ग्रुप है वो एन ब्यूटाइल है, ये आप लोगों को तो आना चाहिए। ये तो छोटे लेवल की बात हो गई, मतलब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात हो गई उस केस में। एक होता है सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, सेक बी यू लिख देते हैं या एस बी यू कर देते हैं, शॉर्ट में सिंबल ही बता रहा हूं मैं, एस बी यू लिख देते हैं। एस बी यू का मतलब है सेकेंडरी ब्यूटाइल। टीबीयू का मतलब क्या है? टीबीयू शॉर्ट में लिख दें, कहीं पे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। एंड एक और होता है आइसोब्यूटाइल, आईबीयू लिखा हुआ कहीं मिल जाए आपको, आईबीयू, आईबीयू का मतलब हो गया आइसोब्यूटाइल। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन में भी लिखा हुआ मिलता है तो हमें इसका आना चाहिए, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि ऐसा होता है, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। चलो नेक्स्ट, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हर तरह का अल्कोहल है और ये कंपाउंड भी है, और इसमें बस और तो क्या डालना। चलो तो बनाओ इसको, प्रोडक्ट्स बनाओ तुम, मैंने तुम्हें लिया है, तुम लोगों के लिए दिया है, ये बना के दिखाना है, फटाफट बना के दिखाओ। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप, वैसे मेरा आपको सजेशन है, कोशिश ये होनी चाहिए कि वीडियो पॉज ना करना पड़े। हालांकि मैं आपको होमवर्क मतलब क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करने के बाद टाइम नहीं देता हूँ, टाइम देना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हो मैं टाइम क्यों नहीं देता हूँ, कि आप टाइम तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा पॉज नहीं करना, अपने दिमाग को टाइट रखो, रिलैक्स मत रखो इतना ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि 1 घंटे का वीडियो में 5 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा बोल गया, 1 घंटे की वीडियो में 2 घंटे लग जाते हैं, तो 1 घंटे की वीडियो में 2 घंटे लग जाते हैं, इसका मतलब बार बार पॉज करता है, आराम से बैठे बैठे क्वेश्चन करता है, करता तो है तभी तो 2 घंटे लगता है, नहीं तो नहीं करेगा तो छोड़ के चल देगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब आपकी अपनी कैपेसिटीज को, ब्रेन की जो कैपेसिटीज है उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप अपनी जो वास्तविक जो कैपेसिटीज हैं, आपकी जो वास्तविक क्षमताएं हैं उसको पहचान पाओगे, उसका यूज कर पाओगे। चलो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में, टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मत कीजिए। ये लीजिए, ये लो, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, सेकेंडरी का कीटोन बन जाएगा और प्राइमरी का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये होगा। ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? पायरिडीन आ गया, CrO3 पायरिडीन के साथ में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन है? PCC तो है, ये वही तो है, PCC, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो बस डिफरेंस इतना सा है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी तो कीटोन बनाएगा ही बनाएगा, टर्शरी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। ये ओपेनोयर ऑक्सीडेशन है, ओपेनोयर ऑक्सीडेशन भी, ओपेनोयर्स ऑक्सीडेशन भी वीक ऑक्सीडेशन ही है, ये भी वीक ऑक्सीडेशन का ही एक टाइप है। और इससे जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा जो ऊपर बनाया है, यही वाला प्रोडक्ट बनेगा, जो PCC से बना है वही वाला प्रोडक्ट यहां बनने वाला है, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, कर लिया होगा आपने। एग्जाम्पल नंबर 3, एल्डिहाइड। हालांकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के बारे में मुझे पता नहीं है, अभी मैंने मतलब मुझे आपको बताया नहीं अभी मैंने, ये वाला कंपाउंड है और कुछ और ग्रुप भी लगा देते हैं, ये वाला ग्रुप है। इसमें मैंने किया PCC से रिएजेंट, PCC रिएजेंट डाल दिया, और इसमें मैंने KMnO4 डाल दिया, एसिडिक मीडियम में हीट वीट करना है जो कर दिया। तो ध्यान से सुनना, PCC रिएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो बताया नहीं, अभी कहाँ बताया आपने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है कि नहीं करता? आपने तो बताया केवल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, तो मैं बता रहा हूँ ना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अगर एल्डिहाइड बनाता है,
अगर इसको ऑक्सीडेशन करना होता तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर चुका होता, पर करता नहीं है ना। तो पीसीसी रिएजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करता। KMnO4 करता है क्या? बिल्कुल करता है, क्योंकि अभी बताया था मैंने KMnO4 प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में आता है, एल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। तो कहने का मतलब KMnO4 एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल दे दिया है। तो पीसीसी ने एल्डिहाइड का कुछ नहीं किया, एल्डिहाइड को छोड़ दिया। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो ये कर ही नहीं सकता है, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड ही तो बनाएगा, और क्या बना सकता है। यहां KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन कर सकता है और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कोई नहीं कर पाता, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडेशन था जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन किया जा सकता है। अच्छा, एक रिएजेंट और मुझे याद आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा लीक से हटके है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, समझना। मैं यहां पे पॉइंट क्या ले रहा हूं कि आपको अगर एलाइलिक पोजीशन का और बेंजाइलिक पोजीशन के एल्कोहल्स का ही ऑक्सीडेशन करना हो तो केवल इनका ही, तो MnO2 का यूज करना होता है ना। यहां स्पेसिफिक रिएजेंट यूज किया गया है, सेलेक्टिव रिएजेंट है MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो ये वाला रिएजेंट केवल और केवल एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन के अल्कोहल्स का ही ऑक्सीडेशन कर पाता है। MnO2 गिव ऑक्सीडेशन, या क्या कहूं, गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, गिव एल्डिहाइड्स एंड ketones with primary and secondary allylic और benzylic alcohols। एक्चुअली ये सेलेक्टिव रिएजेंट है, ये जो है ये सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ये कुछ सिलेक्शन करके ही ऑक्सीडेशन करता है, हर किसी तरह के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। केवल और केवल, ओनली लिख देना चाहिए मुझे, है ना, इन दोनों के लिए एलाइलिक और बेंजाइलिक ओनली, केवल इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन करता है और सबका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि यहां ये डबल बॉन्ड है, शॉर्ट सिंपल एग्जांपल लूंगा, ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की जस्ट पास वाली पोजीशन एलाइलिक कहलाती है। अगर आपको नहीं पता हो तो डबल बॉन्ड की जस्ट एडजेसेंट जो पोजीशन है वो एलाइलिक कहलाती है, एरोमेटिक की जस्ट पास वाली पोजीशन बेंजाइलिक कहलाती है। समझना कि ये जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस ग्रुप को कहा जाता है एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप है ये। ऐसे ही बेंजीन की जस्ट पास वाली पोजीशन से H निकाल दिया जाए तो ये बेंजाइल ग्रुप है। अब इस जैसे ग्रुप्स को बेंजाइलिक और एलाइलिक कहा जाने लगा। डबल बॉन्ड की जस्ट पास वाली जो कार्बन वाली पोजीशन है उसे एलाइलिक कहा जाएगा और एरोमेटिक रिंग के जस्ट पास वाली पोजीशन को बेंजाइलिक कहा जाएगा। इसको याद रखिएगा और इसी के बेसिस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, अगर किसी डबल बॉन्ड की जस्ट पास वाली पोजीशन पर अल्कोहल है तो ये एलाइलिक अल्कोहल है।
ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट पास वाली पोजीशन पर OH है, तो ये भी एलाइलिक है, ये प्राइमरी एलाइलिक है, ये सेकेंडरी एलाइलिक है। टर्शरी का तो वैसे भी ऑक्सीडेशन होता नहीं है, जैसे तुमसे कहा जाए कि ये टर्शरी है, एलाइलिक तो है, ऐसा मना नहीं करूंगा, लेकिन ये टर्शरी एलाइलिक है, ये सेकेंडरी एलाइलिक है, ये प्राइमरी एलाइलिक है। ठीक है, अगर इनमें KMnO4 का यूज किया जाए, सॉरी MnO2 का यूज किया जाए, तो MnO2 इन पोजीशन के, मतलब डबल बॉन्ड या एरोमेटिक रिंग के जस्ट पास वाली पोजीशन के अल्कोहल्स को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स में इन्हें कन्वर्ट कर देगा, सॉरी एल्डिहाइड बना देगा। प्राइमरी अल्कोहल को तो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसे कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, नो रिएक्शन। और इससे आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया होगा कि MnO2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होते तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन कर देते और क्या बना देते, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते, पॉसिबल था। बट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कई बार कीटोन भी बनाते हैं, बट ये केवल इतना ही करता है। जैसे एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा इसी के अंदर ही, बेंजीन के जस्ट पास वाली पोजीशन मैंने बताई, बेंजाइलिक पोजीशन, ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी तो बेंजाइल ही है, बेंजाइल के जस्ट पास वाला, ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल ये सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल है तो बेंजाइलिक, टर्शरी का होता नहीं है, मैं यहां लिखूंगा भी नहीं, जगह भी नहीं है। MnO2 से अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, MnO2 से ऑक्सीडेशन करा दिया जाए, तो ये बनेगा करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वो उससे करेस्पॉन्डिंग कीटोन बनेगा। कंपाउंड्स के नेम भी याद होने चाहिए आप लोगों को, कंपाउंड का नेम भी याद होना चाहिए, लिख देता हूं। ये कंपाउंड क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है। ये दूसरा कंपाउंड क्या है, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है, ये कंपाउंड्स बनते हैं। बनाओ इसे, और लूंगा MnO2 की, जब इसकी बात छेड़ी दी है तो बात तो करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी, कंप्लीट करो, जल्दी से करो। नेक्स्ट लेते हैं, अब लिख लिया होगा ना आपने, जल्दी लिखो यार, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि अगर एलाइलिक ना हो तो क्या होगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है, और एक OH यहाँ भी लगा दिया मैंने, ठीक है, इस कंपाउंड में 2 OH है। अगर इसकी रिएक्शन MnO2 से कर दोगे, MnO2 मैंने कहा है कि केवल सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, और प्राइमरी अल्कोहल को सॉरी एलाइलिक पोजीशन के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। तो यहां एलाइलिक पोजीशन है, इस जगह सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें PCC या PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट या पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या कॉलिन्स रिएजेंट डाल देते, इनमें से कोई सा भी डाल देते, तो ऑक्सीडेशन सभी तरह के अल्कोहल्स का हो जाता, सभी तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का हो जाता। डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन तो ये भी नहीं करता है, तो यहां भी ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बनता और यहां भी ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनता। इस तरह की रिएक्शन हो जाती। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है बेंजीन, बेंजीन के पास में इस तरह का ग्रुप है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, और यहाँ OH है, और यहाँ OH है, और यहाँ OH, ठीक है। कंपाउंड तो बड़ा बनाना ही पड़ेगा, सोच समझ के बनाना है आपको। इसका रिएक्शन अगर PCC से कर दो या PDC से कर दो
या कॉलिन्स रिएजेंट से कर दो, कॉलिन्स रिएजेंट, तो क्या बनेगा जरा बताओ, क्या बनेगा। और अगर MnO2 से कर दो, MnO2, ये तो मैंने कहा है ना सिलेक्शन करता है और उसी का सिलेक्शन करके वहीं का कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसे बना सकता है, तुम बना दो, फटाफट बनाओ। तो तुम बना दोगे, मैं बनाऊंगा, तुम क्या बनाओगे, तुम तो देखते रहोगे मुझे कि जो सर बना देंगे तो ठीक है। ये लीजिए, एलाइलिक पोजीशन ये है, एलाइलिक पोजीशन ये है, एलाइलिक पोजीशन ये है। इन तीनों ही एलाइलिक पोजीशन में टर्शरी कोई नहीं है, और टर्शरी बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बना दिया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल्स का तो ऑक्सीडेशन होगा, बेंजाइलिक है, एलाइलिक नहीं है, बेंजाइल। बेंजीन के जस्ट पास वाली पोजीशन ये भी है, बेंजीन के जस्ट पास वाली पोजीशन ये भी है, बेंजीन के जस्ट पास वाली पोजीशन ये भी है, बट ये टर्शरी है, टर्शरी का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो यहां प्राइमरी एलाइलिक, एलाइलिक नहीं बोलूंगा यार, मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, बेंजाइलिक। तो प्राइमरी बेंजाइलिक का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेगा। टर्शरी का ऑक्सीडेशन होता नहीं है तो मैं कहां से करवाऊंगा, और ये तो बेंजाइलिक एलाइलिक नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन छोड़ दो, क्या करना है। यहां ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा जल्दबाजी में बन गया। ऐसे ही MnO2 है, ओहो गड़बड़ कर दी ना यार, गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये है कि MnO2 तो है नहीं, PCC है, PDC है, कॉलिन्स रिएजेंट है, ये भेदभाव नहीं करता है, ये सभी तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन में आता है। तो ये इसे भी एल्डिहाइड बनाएगा, इसे कीटोन बनाएगा, और यहाँ का जो अल्कोहल है चाहे एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो या ना हो, उसे भी ऑक्सीडेशन कर देगा। टर्शरी अल्कोहल का यहाँ भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहां भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बट MnO2 केवल इसे एल्डिहाइड बनाएगा प्राइमरी वाले कार्बन को, इसे कीटोन बनाएगा, और किसी को भी डिस्टर्ब ना करो तो अच्छा होगा, इसे भी डिस्टर्ब ना करो तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, लिख लिया होगा। इसी के साथ में एक और रिएक्शन है, बिल्कुल इससे मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए एक साथ लेता हूं। रिएक्शन है A6 ले लेते हैं। एक तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन की जैसी रिएक्शन है, बट कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जिसे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए वही मेथड ऑफ अल्कोहल्स के लिए, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स विद कॉपर हाई टेम्परेचर। एक तरह से ये दो हाइड्रोजन इसमें बाहर निकलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल से भी दो हाइड्रोजन गायब होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से भी दो हाइड्रोजन गायब होगा। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि टर्शरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन होती है, और टर्शरी अल्कोहल के साथ डीहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया, वरना मैं इसको साथ भी ले सकता था। सुनना, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो, ये भी भेदभाव नहीं करता है, चाहे प्राइमरी एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो या नॉर्मल हो, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो, उसे कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाए 300 डिग्री सेल्सियस पर, हो सकता है केवल हाई टेम्परेचर लिखा हुआ मिले, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, दो हाइड्रोजन बाहर निकले और एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन बाहर निकले, हाइड्रोजन बाहर निकले, वो भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही कहला सकती है रिएक्शन। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर कॉपर के साथ में हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो यहां भी एक हाइड्रोजन इस जगह से निकलेगा, एक हाइड्रोजन इस जगह से निकलेगा, और दो हाइड्रोजन रिमूव हुए तो करस्पॉन्डिंग कीटोन बनता है, दो हाइड्रोजन बाहर निकले। इन दोनों ही रिएक्शन को डीहाइड्रोजनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बाहर निकले ना। डीहाइड्रोजनेशन भी एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल होता तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिएक्शन नहीं होती है, यहां रिएक्शन होती है, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जैसे यहां से OH है,
ये OH और इसके जस्ट पास में कोई कार्बन होगा और उस पर H होना चाहिए, अभी तो मैंने दिखाया नहीं है। तो यहां से OH और यहां के किसी कार्बन से H निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बनेगी, H2O का मॉलिक्यूल निकलता है और करस्पॉन्डिंग कोई एल्कीन बनती है। जनरली सैडजेफ एल्कीन बनेगी। अगर हॉफमैन और सैडजेफ एल्कीन का लफड़ा है तो सैडजेफ एल्कीन बनेगी। कौन सी? सैडजेफ एल्कीन। अब ऐसा मत बोलना यार कि सैडजेफ एल्कीन नहीं पता, हमें नहीं पता है तो बताऊंगा क्या करूं। लेकिन ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन से करस्पॉन्डिंग एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। लिखना जरा, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं, फटाफट लिखो, यहां तक कंप्लीट करें। ले रहा हूं एग्जांपल। ये देखो, ये एग्जांपल देखो, ये कंपाउंड है, नहीं पहले सिंपल एग्जांपल लूंगा। ये लो भाई, ये लो, समझो, इसे भी समझो, है ना। इजी एग्जांपल करने चाहिए, टफ एग्जांपल तो किसी और के लिए होते हैं, हमारे लिए थोड़ी ना है टफ एग्जांपल्स। ये तो ज्यादा ही टफ हो गया। ये लीजिए, ये OH, ये भी टर्शरी अल्कोहल, ये भी टर्शरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा जरा बताएंगे? कॉपर के साथ इसे हीट किया है, इसे भी कॉपर के साथ हीट किया है और इसे भी कॉपर के साथ गर्म कर दिया 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। प्रोडक्ट बनने का इंतजार है, प्रोडक्ट तुम बना के लाओ। चलो तो मैं ही बना देता हूं, है ना, तुम तो लिखे ही नहीं होंगे अभी तक। सेकेंडरी हो तो कीटोन बनेगा, लेकिन टर्शरी हो तो एल्कीन बनेगा। और किस तरह से बनेगा कि जैसे मान लीजिए इसमें तो सारे H एक जैसे ही हैं, तो यहां से H और यहां का OH बाहर निकल जाएंगे। ये OH बाहर निकला, H बाहर निकला, H2O बाहर निकला, तो ये क्या बना? आइसोब्यूटीन बन गया, है ना। ये तो एसीटोन बना, नाम तो याद ही होगा, एसीटोन। इसमें क्या होगा? यहां से H और यहां का OH बाहर निकलेगा, H और OH बाहर निकलेगा तो क्या बनना चाहिए? ये। अब है तो टर्शरी अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, ये टर्शरी अल्कोहल की अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है, ये वाली। अब ये क्या हो गया? अब यहां से H निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनना चाहिए, यहां से H निकल जाए इस जगह से H और OH तो डबल बॉन्ड यहां बनना चाहिए। इन दोनों एल्कीन्स में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है? ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। कैसे? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। डबल बॉन्ड की जस्ट पास वाली जो अल्फा पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन जिसे कहते हैं, वहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब वो एल्कीन जिसपे अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन्स ज्यादा हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ज्यादा स्टेबल होती है ना। यहां ये मोर स्टेबल है, क्यों? इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन कर दूं क्या? स्टेबल है, क्यों? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसी एल्कीन को ही, ये वाला एल्कीन ही मेजर बनेगा इसमें, है ना। ये वाला एल्कीन ही मेजर अमाउंट में बनेगा, ये माइनर बनेगा। जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है वही ज़्यादा बनती है और उसी एल्कीन को हम लोग सैडजेफ एल्कीन कहते हैं। ऐसे भी कर देता हूँ, SAY सैडजेफ्स एल्कीन। ये कम स्टेबल वाली एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कॉर्नर पर है। इसमें तो आप देखो डबल बॉन्ड पे 3 मिथाइल जुड़े हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कम एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 2 ही एल्काइल जुड़े हैं, एक तो मिथाइल है, एक इथाइल है। तो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो ज्यादा स्टेबल भी होता है जनरली। हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है लेकिन होता ही है, और उसे ही सैडजेफ एल्कीन कहा जाता है। बचे हुए को हॉफमैन एल्कीन कहा जाएगा, हॉफमैन्स एल्कीन।
ठीक है, ये रिएक्शन है, कॉपी कर लो, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे का पॉइंट नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। नेक्स्ट, ओके बाय।